न्यू ईयर की पार्टी, उसमें सिमरन नाम की एक लड़की के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसने उसकी पूरी जिंदगी में खौफ इस कदर भर दिया कि वो आज तक उस खौफ को खत्म नहीं कर पाई है, उस डर से बाहर नहीं निकल पाई है। और यकीन मानो मेरे दोस्त, यदि ये घटना आपके साथ घटती तो शायद आप भी उस डर से कभी नहीं निकल पाते। आज मैं एक ऐसी हॉरर स्टोरी पर आपको लेकर चलता हूं जो आपके जीवन में डर, खौफ और मिस्ट्री एकदम ऐसे क्रिएट कर देगी कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि पार्टी करना सही था या एक गलत डिसीजन। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं ऐसी ही हॉरर स्टोरी पर। मैं आप लोगों को स्टोरी पे ले जाऊं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये स्टोरी जो है वो सिमरन नाम की लड़की के ऊपर आधारित है। सिमरन नाम की लड़की जो बिहार से थी, बिहार से पढ़ने के लिए वो बॉम्बे गई। बॉम्बे में जब वो अपनी कॉलेज के अंदर थी, कॉलेज में जब पढ़ाई कर रही थी, तो कॉलेज स्टूडेंट क्या होते हैं कि न्यू ईयर पे या फेस्टिवल पे पार्टी करते हैं, है ना। अब क्या होता है कि सिमरन एक बिहार से गई हुई लड़की, एक थोड़ा ऐसी जगह से जहाँ थोड़ा गांव था, तो वहाँ लोग इतने एडवांस नहीं होते, थोड़े अंधविश्वासी भी होते हैं और अब एक अलग माइंडसेट के लोग लोग होते हैं वहाँ पे। और अगर आप बॉम्बे जैसे शहर की बात करें तो वहाँ पे लोगों का माइंडसेट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। तो जब सिमरन बॉम्बे जाती है तो उस समय वो लोगों से इतना घुल मिल के नहीं रहती, उसका फ्रेंड सर्किल इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन उसके नेचर इतना अच्छा था जिस कारण उसके फ्रेंड जल्दी बन गए, है ना। उसने एक अच्छा ग्रुप ज्वाइन किया कॉलेज के अंदर और वो अपनी स्टडी पे पूरा फोकस रखती थी, अच्छे से वो पूरी पढ़ाई करती थी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने सिमरन की पूरी लाइफ को ही चेंज कर दिया। तो क्या वो घटना थी उसके बारे में बताता हूँ। ये बात है 31 दिसंबर की, जब लोग पुराने साल को विदा कर रहे थे और न्यू ईयर का स्वागत कर रहे थे। उस टाइम पे एक नाइट पार्टी रखी जाती है सिमरन और उसके दोस्तों के द्वारा। सिमरन पहले तो बोलती है, यार मुझे ना थोड़ा अजीब सा लगता है पार्टी वगैरह में जाना और मुझे इतना पसंद नहीं है। लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं वो बोलते हैं, अरे नहीं यार पार्टी तो करेंगे, पुराना साल है उसको विदा करते हैं, नए साल का स्वागत करते हैं और नए साल में एक नया जीवन जीने की कोशिश करते हैं, अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, एक अच्छे लेवल पे एक अच्छी जॉब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जीवन में इतना स्ट्रगल है, एक रात अगर हमने पार्टी की और अपने माइंड को फ्रेश किया तो कोई बुराई नहीं। इस तरीके से वो कन्वेंस किए जा रहे थे सिमरन को। उसकी सहेलियां थी, उन्होंने भी काफी कन्वेंस किया। तो सिमरन आखिरकार बोलती है, चल यार हम पार्टी करते ही है, कोई बात नहीं, एक रात की बात है, तो ठीक है, ओके। अब कहीं ये डिसीजन उसके लिए गलत तो साबित नहीं हुआ। समझते हैं, चलते हैं थोड़ी और आगे हम वीडियो के अंदर। तो होता ये है कि पार्टी करते टाइम वो क्लब वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ पे सारी चीज़ें अलाउ होती है ड्रिंक करना ये। लेकिन जहाँ से सिमरन आई थी वहाँ पे लड़कियों को शराब पीना तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में बात करना भी थोड़ा अजीब लगता था और वो अलाउ नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन जो बॉम्बे के क्लब्स के अंदर जब वो सिमरन जाती है अपने दोस्तों के साथ, तो ठीक है, यार दोस्त सब पी रहे थे थोड़ा थोड़ा, है ना, लिटिल लिटिल। तो उस चक्कर में क्या होता है, वो सब सिमरन को भी फोर्स करते हैं, यार तू भी थोड़ा बहुत पी ले। सिमरन बोलती है, यार मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, दारू वारू शराब वराब पीना, तो ठीक है मैं नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक ले लेती हूँ और वही ठीक है। भाई पार्टी करने के लिए तो हैप्पीनेस होनी चाहिए ना, जरूरी थोड़ी आप नशे में जाकर ही पार्टी करोगे, ऐसा तो नहीं है। तो इतना बोलते हैं लेकिन सब दोस्त उस फोर्स कर रहे थे, फिर भी उसने नहीं पी। तो क्या होता है कि एक दोस्त ऐसा होता है जो उसके सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर थोड़े से अल्कोहल डाल देता है। अब अल्कोहल डालने के बाद वो पी लेती है, वो बोलती है, यार ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये थोड़ा इसका टेस्ट अजीब सा है। लेकिन यार दोस्त बोलते हैं, अरे कुछ नहीं, अच्छा है, नई तरह की ये आई है, नई कोल्ड ड्रिंक है, पी ले पी ले पी ले। ऐसा करते करते उसको पिला देते हैं। थोड़ा नशा तो हो जाता है। अब नशा था, नशे में झूम रहे थे, पार्टी कर रहे थे, क्लब में अच्छे गाने बज रहे थे, पार्टी लायक गाने बज रहे थे, है ना, तो ये सारी चीजें चल रही थी। अब क्या होता है कि वो जब लेट नाइट पार्टी होती है, उसके बाद न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर के बाद
क्या होता है कि जो पार्टी जब खत्म होती है सुबह, है ना, तो वो लोग अपने अपने घर को निकलते हैं लगभग लगभग 2:30-3 बजे से करीब कि चल यार अब घर चलते हैं, अब सुबह होने ही वाली है, थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर कॉलेज भी है, कॉलेज भी अटेंड करना है, तो निकलते हैं। अब क्या था कि क्लब और जो हॉस्टल था वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में था, बिल्कुल ही अलग। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होने के कारण क्या हुआ कि जो दोस्त थे वो अपने अपने जा रहे थे ऑटो पकड़ के, कोई कैसे कोई कैसे। तो सिमरन होती है वो थोड़ा नशे में थी, तो इसकी एक फ्रेंड होती है, वो बोलती है कि चल अपन दोनों एक ऑटो में चलते हैं। उसकी फ्रेंड उसको ऑटो में बैठाती है। इतने में उसको कोई कॉल आता है ना, सिमरन की फ्रेंड को। तो कॉल अटेंड करती है। कॉल अटेंड करने के बाद वो बोलती है यार मेरे को थोड़ा ज़रूरी काम है, तू जा, तू हॉस्टल पहुंच, और मैं अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ। तो सिमरन वो सोचती है कि रात के 2:30-3 बजे ऐसा क्या काम है जो ये मुझे अकेले भेज रही है। अब सिमरन बोलती है नहीं यार तू भी चल ऑटो के अंदर, है ना, और मैं अकेले जाऊंगी तो थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन तू चल। तो जो सिमरन की फ्रेंड होती है वो बोलती है कि तू जा यार, मेरे को थोड़ा जरूरी काम है, बहुत ज़्यादा जरूरी काम है। अब वो इतना फोर्स करती है तो सिमरन बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन तू मुझसे कनेक्ट रहना कॉल पे। तो वो ऑटो चल देता है। अब चल देता है तो चलते चलते थोड़ी दूरी पे, अब एक तो सिमरन थोड़ी नशे में है। अब ऑटो चल रहा है, लगभग 15 मिनट हो गए हैं, और हॉस्टल का जो रास्ता था वो ज़्यादा आधे पौन घंटे का रास्ता था। अब 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, 20 मिनट बाद सिमरन को थोड़ा लगा यार कुछ अजीब है। एक तो कोहरा, क्योंकि ठंड का टाइम, कोहरा इतना था कि उसको रास्ता क्लियर दिख नहीं रहा था। फिर भी उसको ये फील हुआ कि यार ये वो रास्ता नहीं है जिसपे मेरा हॉस्टल होता है। तो ऑटो वाले को बोलती है भैया आप कौन से रास्ते से ले चल रहे हो, ये रास्ता तो मेरे हॉस्टल का है ही नहीं। तो ऑटो वाला बोलता है कि मैडम आप चिंता मत करो, मैं आपको शॉर्टकट से ले चल रहा हूँ। वो जो रास्ता है ना आपको हॉस्टल वाला, उस पे क्या है कि नई साल है तो लोगों ने शराब पी रखी है, तो एक एक्सीडेंट कर दिया, गाड़ी वाड़ी ठोक दी, तो वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा। सिमरन सोचती है बात तो सही है, सब लोग नशे में गाड़ी चला रहे हैं तो किसी न किसी ने ठोक दी होगी, कोई बात नहीं चलने दो, ठीक है। और वो चलते रहते हैं। अब चलते चलते आधा घंटा होता है, तो आधा घंटा होता है, लेकिन सिमरन को ऐसा लग रहा है कि हॉस्टल तो आ ही नहीं रहा। ये आधे पौन घंटे में हॉस्टल आ जाना चाहिए था, है ना, लेकिन हॉस्टल आ ही नहीं रहा। और जिस रास्ते पे वो चल रही है वो और ज्यादा घना और सुनसान होता जा रहा है, और ज्यादा डरावना होता जा रहा है। कोहरा इतना छा रहा है कि रास्ता उसको क्लियर दिख नहीं रहा। तो उसको थोड़ा डाउट होता है। अब एक तो उसका क्या है ना, नशा तो था ही। अब नशा था तो वो एकदम अपने मानसिक संतुलन के अंदर नहीं थी। फिर भी उसको इतना सेंस था, क्योंकि उसने ज़्यादा नहीं पी थी, तो इतना सेंस था कि जिस रास्ते पे वो जा रही है वो रास्ता थोड़ा गलत है, थोड़ा मिस्टीरियस वाला है, कुछ तो गड़बड़ है ना। फिर वो सिमरन ऑटो वाले को बोलती है, बोला भैया आप एक काम करो, मुझे यहीं उतार दो, मैं अपने आप ही चले जाऊंगा। अब उस समय लगभग लगभग 2:45 या 3:15 बज रहे होंगे। अब 3:15 के करीब जब वो बोलती है, ऑटो वाला नहीं रुकता है, ऑटो वाला चलाता रहता है। तो वो सिमरन जब उसके कंधे पे हाथ लगा के बोलती है, बोला भैया रोक दो यहीं पर ही। ऑटो वाला गाड़ी नहीं रोकता, ऑटो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर जब वो जोर से चिल्लाती है कि बोला भाई रोक ऑटो, मुझे यहीं उतरना है, तो ऑटो वाला केवल एक नजर ऐसे साइड में घुमाता है बस। इतना घुमाते ही देख वो जो सिमरन होती है वो एकदम से चिल्लाती है, क्योंकि ऑटो वाले का आधा चेहरा जो था वो जला हुआ है। अब सिमरन जैसे ही जोर से चिल्लाती है, ऑटो एकदम से रुकता है। ऑटो के रुकते ही वो ये देखती ही नहीं कि ऑटो वाला उसको देख रहा है नहीं देख रहा, वो तुरंत ऑटो से बाहर निकलती है, बाहर निकल के वो भागती है, बहुत दूर भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है। उसको ऐसा लग रहा है कोई उसका पीछा कर रहा है। अब भागते 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 लगभग उसको 5-7 मिनट हो गए भागते हुए, है ना। तो थक जाती है, थक के एक पेड़ के सहारा लेके वो रुकती है। अब अंधेरा कोहरा, और क्या होता है कि ठंड के टाइम पे सूर्य बहुत लेट निकलता है और अंधेरा बहुत ज़्यादा रहता है।
और कोहरे के अंदर तो वैसे ही कुछ नहीं था। तो वो जब थकती है तो वो एकदम अपनी नज़र उठा के देखती है, तो उसको वही ऑटो वाला एकदम डरावनी सी हंसी के अंदर सामने खड़ा हुआ मिलता है। उसको देख के उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो दूसरे दिन जब होश में आती है तो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। हॉस्पिटल के पास जब वो उसमें आती है तो एक वहाँ पे पुलिस वाला होता है। पुलिस वाला बोलता है, वो सारी इंक्वायरी करता है कि आप कैसे उस जगह पे पहुँचे, और पुलिस वाला बोलता है आपको ऑन हाईवे पर ही बेहोश पड़े हुए मिले थे हमें। तो लड़की बोलती है लेकिन मैं तो एक जंगल के अंदर चली गई थी, फिर मैं ऑन हाईवे कैसे आई। ये बात बोली सिमरन ने। अब क्या होता है कि जो पुलिस वाला होता है वो पूरा सारी बात पूछता है, ये वो तो पुलिस वाला समझ जाता है हाँ यार नशे में थी तो बेहोश होके गिर गई होगी। तो हॉस्टल पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है और सिमरन को हॉस्टल तक पहुंचा देता है। ठीक। अब उस दिन से कुछ ऐसा घटने लगा सिमरन के साथ कि जिस कारण उसकी रातों की नींद हराम। वो जब भी रात को सोती तो उसको ऐसे लगता कि कोई उसको घूर के देख रहा है बाहर विंडो से। उसको ऐसा लगता कि कोई उसका गेट खड़का रहा है। उसने रूम शेयर कर रखा था अपनी दो फ्रेंड्स के साथ, और वो सारी घटना अपनी फ्रेंड को भी बताती है कि यार मेरे साथ ऐसे ऐसे घट रहा है। अब वो जो उसकी फ्रेंड होती है वो मजाक में लेती है, अरे तू कहाँ क्या बात कर रही है, आई नो तू गांव से आई है और गांव में भूत प्रेत जैसी बातों पे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ये बॉम्बे है, इसमें तू टेंशन ना ले, और भूत वूत कुछ नहीं होता है ना, जितने भूत हैं वो सारे मूवी के अंदर है, तो भूत वूत नहीं होता है। तो ऐसा सिमरन की जो फ्रेंड्स होती हैं वो उसको समझाती है और उसको सांत्वना देती हैं, उसको तसल्ली देती हैं और बोलती हैं यार तू सो जा, तू है ना बात को अवॉइड कर और अपने रिलैक्स रहा कर। अब उस दिन से कुछ ऐसा होने लगा कि जो उसकी फ्रेंड थी उन्होंने भी वो रूम जो था वो उसको चेंज करने का सोचा, क्योंकि उनकी फ्रेंड ने ये नोटिस किया कि सिमरन की हालत डे बाई डे खराब होती जा रही है और उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं। वो रात को उठ के बैठ जाती है ना, वो डरी डरी रहती है। सिमरन की फ्रेंड ने सोचा कि यार अगर हम हमारे टीचर को ये बात बताएंगे और वो घटना बताएंगे तो हो सकता है हमें कॉलेज से निकाल दिया जाए, तो क्यों ना हम रूम को ही चेंज कर लेते हैं। तो जो सिमरन की दोनों फ्रेंड होती हैं वो अपने रूम को चेंज करती हैं, बट सिमरन उसी रूम में थी और वो दिन रात उसी रूम में कैद रहती। तो एक दिन क्या होता है, 5-10 दिन निकल गए, सिमरन ने क्लास अटेंड नहीं की। तो टीचर को थोड़ा डाउट हुआ यार सिमरन क्लास में आ क्यों नहीं रही। तो जो टीचर्स होते हैं वो जाते हैं हॉस्टल के अंदर चेक करने के लिए। उनमें एक मैडम होती है ना, जो टीचर्स होती है, वो क्या थी, वो एक स्पेशलिस्ट थी तंत्र के अंदर। वो थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को भी पहचान जाती थी। तो जब वो जाती है सिमरन के पास तो जैसे ही सिमरन का रूम का गेट खोलती है तो वो देखती है कि सिमरन बिल्कुल ही सर नीचे झुकाए और बेड के ऊपर ऐसे बैठी है ना। और वो जैसे एंटर करती है रूम के अंदर टीचर, तो उसको अजीब सी एक वाइब्रेशन सी होती है बॉडी के अंदर। वो समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। वो जाती है सिमरन को बोलती है कि बेटा क्या हुआ मुझे बताओ, तुमने क्लास अटेंड क्यों नहीं की, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो जब सिमरन अपना फेस ऊपर करती है ना तो उस फेस को देख के टीचर डर जाती है। एकदम डरावना सा फेस, आंखों के नीचे डार्क सर्कल और एक अजीब सा रोने की आवाज, और वो बोलती है कि मैम मुझे बचा लो, ऑटो वाला मुझे मार देगा। इतना कह के टीचर उसको वहीं छोड़ के वापस आती है और आके उसकी जो दो फ्रेंड होती है उनसे सारी बात पूछती है फोर्सफुली। वो बोलती है कि ये मुझे बताओ, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दोस्त बच जाए तो मुझे सारी स्टोरी बताओ कंप्लीट, क्या हुआ था, कब से ये चल रहा है और क्या ये घटना थी। तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो सारी स्टोरी बताती हैं कि ऐसे ऐसे हमने न्यू ईयर पार्टी की और उसके बाद ये घटना ऐसे ऐसे घटी। तो जो वो टीचर होती है उसको डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और ये कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं है जो नॉर्मली कहते हैं ना राह चलता कोई भूत दिख जाए। ये जबरदस्ती भूत चिपकाया गया है। अगेन मैं वही वाली बात बोल रहा हूँ ना, वो तंत्र में स्पेशलिस्ट थी तो इसलिए उसको डाउट हुआ।
तो जब उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन करते टाइम उसको ये मालूम पड़ा कि जो वो दोस्त थी जिसने सिमरन को ऑटो में बैठाया था, वास्तव में उसी दोस्त ने सिमरन के ऊपर ब्लैक मैजिक कर। अब पता कैसे चला? वो ऐसे पता चला कि जो टीचर थी वो सभी के रूम को चेक करने के लिए गई कि मैं सारी जो सिमरन की जितने भी दोस्त हैं उन सबका रूम में चेक करती हूँ, कहीं तो मुझे कुछ ना कुछ प्रूफ मिलेगा। चेक करते 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 तो वो वाली जो दोस्त थी जिसने ऑटो में बैठाया था सिमरन को, उसके रूम में जाती है और वो देखती है कि कोई जादू टोने का सामान और वो बेड के नीचे उसने छुपा रखा। वो समझ जाती है कि कहाँ गड़बड़ है। फिर उस सामान को निकालती है, जो वो उसकी दोस्त होती है उसको पनिश करती है। उसकी दोस्त ने बोला कि मैंने ब्लैक मैजिक इसलिए किया था क्योंकि मैं सिमरन से जलने लगी थी कि कैसे एक गांव से आई हुई लड़की टॉपर हो सकती है, पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट हो सकती है और हमें चैलेंज कर रही है, हमारा करियर है, उसको खतरा पैदा हो रहा है उसके लिए, ठीक है, इसको नौकरी मिल जाएगी, इसको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं। तो उस जेलसी के कारण ही मैंने ये ब्लैक मैजिक किया था। फिर जो टीचर होती है उस ब्लैक मैजिक का तोड़ निकालती है। तोड़ निकालने के बाद ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये 15 दिन का होता है। फिर वो पूरा प्रोसेस करने के बाद सिमरन को बचाया जाता है और उसके बाद सिमरन अपनी पूरी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करके वापस अपने गांव आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उसको सपने में वो डर दिख जाता है, वो दृश्य दिख जाता है, वो खौफ महसूस होता है कि कुछ ऐसा था जो अगर उससे नहीं रहता तो आज सिमरन जिंदा नहीं। तो इस कहानी का एक उद्देश्य ये भी है कि जेलसी की भावना किसी में भी हो सकती है और कोई कभी भी आप पे ब्लैक मैजिक कर सकता है। इसलिए यदि आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आप अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं, चाहे पार्टी करने जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो थोड़ा अपना ध्यान जरूर रखें और सुरक्षित रहने की कोशिश करें, सतर्क रहें। हो सकता है कि आपके ही साथ का, आपके ही पास का कोई आपके साथ ऐसा घटना घटा दे जिसका खौफ जीवन भर आपके दिमाग से, दिल से ना निकले। इस स्टोरी में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में